हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ओन यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। तो आज की इस वीडियो में हम पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेटा हैंडलिंग पार्ट 1 क्लास 8 से, और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7A तक कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7B कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज 7B में क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना हमें ग्रुप फॉर्म में, जो कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कैसे बनाते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग एजेस of 30 student using equal class interval, one of them being 9 to 12। अब भाई इक्वल क्लास इंटरवल हमें यहाँ पे बनाना है, और एक एग्जांपल उन्होंने दे रखा है 9 to 12 का एक ग्रुप है। तो हम पहले ही देखेंगे सबसे मिनिमम एज कितनी है। तो मिनिमम एज मेरे पास है 3 से छोटा तो कोई नहीं है, नहीं है, तो मैं 3 से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैक्सिमम एज मेरे पास शायद 19 है ना। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 1, यहां लिखेंगे हम एजेस या एज इन ईयर, ईयर्स में है ना, एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एज ग्रुप में 3 से बना रहा हूं, 3 से 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to 18 and 18 to 21। तो इतने में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं डेटा देखूं तो आप यहां डेटा देख पा रहे होंगे, उसमें देखिए 3 to 6, यानी इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। इसमें हम 3 को काउंट करेंगे, 4 को काउंट करेंगे और 5 को काउंट करेंगे। 6 काउंट नहीं होगा। 6 का काउंट होगा यहाँ 6, 7, 8, फिर यहाँ 9, 10, 11, यहाँ 12, 13, 14, यहाँ 15, 16, 17, और यहाँ 18, 19 और 20 काउंट होगा। ये जो मैंने इस अलग कलर की चौक से लिखा है, या फेयर में नहीं करेंगे, ये भी बस आपको समझाने के लिए बताया कि यहाँ क्या क्या काउंट होगा। 3 to 6 में हम 3, 4 और 5 काउंट करेंगे। तो काउंट करके देखिए इस डेटा में 3 और 4, 5 कितनी बार है। तो आई थिंक सिर्फ एक 3 है मेरे पास, तो मैंने यहां लिख लिया 1। उसके बाद 6, 7, 8 काउंट करके देखिए कितनी बार है। तो ये मेरे पास है 5 टाइम, है ना। फिर हम काउंट करेंगे 9, 10 और 11। 9, 10, 11 देखिए वहां कितनी बार है, 4 टाइम, है ना। फिर 12, 15 यानी 12, 13, 14 काउंट करो कितनी बार है, 4 टाइम, ठीक है। अब बात करते हैं 15 to 18, 15, 16, 17 काउंट करो कितने टाइम है। तो आई थिंक ये है 7 टाइम। काउंट करके देखो भाई, मैं गलत तो नहीं हूं। फिर अब हम 18 to 21 देखेंगे। तो 18 to 21 में यहां पे 3 है। अच्छा 21 to 24 भी लेंगे, क्योंकि और 21 से बड़ा भी हमारे पास डेटा है, ठीक है। तो 21 to 24 में अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, 6, है ना। तो यहां क्या क्या काउंट होगा, यहां काउंट होगा 21, 22 और 23। तो देखो 21, 22, 23 इस डेटा में कितनी बार आया, 6 टाइम आया। तो ये हमारा टेबुलेशन हो गया डेटा का। अच्छा इसमें ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है जो इस कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास फेयर में इतना आएगा। तो ये टेबुलेशन हो गया डेटा। आप इसको ऐसे टेबल की फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, तो चलो इसे नोट करो। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बुक्स इशूड इन अ लाइब्रेरी ओवर अ पीरियड ऑफ 50 डेज। 50 डेज में एक लाइब्रेरी में कुछ बुक्स इशू हुई हैं, वो करना है, ठीक है। कितने स्टूडेंट बुक्स लेके गए हैं, तो उसको ग्रुपिंग करना है, ठीक है। तो हमने कहा नंबर ऑफ बुक्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
अब इसमें इंस्ट्रक्शन गिवन है कि फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद ग्रुपिंग 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। तो हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। नंबर ऑफ बुक्स 10 to 20 बुक्स गई, 0 से 10, क्या 10 से कम है हमारे पास कहीं भी? कभी हमारे पास 10 से कम नहीं है। तो 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अच्छा, हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स देखें कितनी है हमारे पास? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स आई थिंक 50 है। 50 से ज़्यादा कोई नहीं है ना, 55 है, 54 है। तो एक और ले लेते हैं 50 to 60, ये आ गया। अब आपको देखना है 10 to 20 की वजह कितने नंबर इसमें हैं, जो डेटा आपका बुक में गिवन है, ठीक है। तो उसमें देखना है 10 से 20 की वजह कितने नंबर्स हैं। तो याद रखना 20 इंक्लूड नहीं होगा। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 then 7 8 9 10 11 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 11, ठीक है। तो 11 डेज में हमें बिटवीन 10 to 20 बुक्स हैं। अब बात करेंगे 20 to 30 में कितने स्टूडेंट्स रह गए हैं। तो 20 to 30 में देखते हैं, हम याद रखिएगा 30 यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। तो पहचानने का तरीका है, डेटा में 2 जिसके आगे आगे है, जिस भी नंबर के आगे 2 है वो काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे 13। फिर 30 to 40, याद रखना 40 काउंट नहीं करेंगे। तो ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then 10 11 12 13, बस 13 है। अब 40 to 50 में देखते हैं। तो फिर 40 to 50 में हम 4 वाले काउंट करेंगे जिनके 10th डिजिट 4 है। तो 1 2 then 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 स्टूडेंट्स ये 40 to 50 बुक्स लेके हैं। 50 to 60 में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हम वो डिजिट काउंट करेंगे जिसका 10th प्लेस डिजिट 4 है। हाँ 5 है, सॉरी 5। 50 to 60 10th प्लेस डिजिट कितना है? 5 है। तो काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 3 3 3 3 3 10 4। तो 4 डिजिट ही है। चलो भाई देखते हैं हमारा सही है या नहीं। अगर हम इनको ऐड करें तो 50 आना चाहिए, अगर सही हो तो। चलो करके देखते हैं। 13 13 26 26 एंड 4 30 39 40 10 50। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन का बना लेंगे टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सॉल्यूशन नंबर 2। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई आपकी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई होप। हमने क्या किया, हमें एक डेटा गिवन था जिसमें एक 50 डेज के अंदर में कितने बुक्स इशू हुए पर डे लाइब्रेरी में, वो गिवन था। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ बुक्स को ग्रुप में कर लिया, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। फिर काउंट किया कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 to 20 के बीच में बुक्स लेके हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिख लिया। ये चेक करने के लिए मैंने देख लिया कि 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि 50 डेज था ना, पर डे का निकाला तो ये 50। चलो नोट करो इसे। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है टाइम टेकन इन सेकंड्स बाय 25 स्टूडेंट्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन इज गिवन बिलो। अब एक क्वेश्चन है ना, उसको 25 स्टूडेंट ने सॉल्व किया। तो हर स्टूडेंट अलग अलग टाइम में सॉल्व कर रहा है ना। किसी ने थोड़ा कम टाइम लिया, किसी ने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, तो उनका टाइम गिवन है। बाय टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है बाय टेकिंग द क्लास इंटरवल एज 10 सेकेंड। तो भाई ध्यान से पढ़ो। तो हमारे पास सबसे कम टाइम जिस बच्चे ने लिया है वो आई थिंक 16 सेकेंड है। 16 सेकेंड से कम है कोई? नहीं है ना। तो हम 10 से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे टाइम टेकन
in seconds and number of students, तो सबसे पहले टाइम टेकन 0 से 10 ले लेते, कोई है नहीं लेकिन ले लेते फिर भी। 10 to 20, 20 to 30, हाईएस्ट टाइम देखो कितना लिया गया है, आई थिंक 58, तो 60 तक जाएंगे हम। 30 to 40, 40 to 50, देन 50 to 60, ये हो गया टाइम टेकन। अब भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या 10 सेकेंड के अंदर किसी बच्चे ने सॉल्व किया है? तो अगर मैं देखूं तो 1 डिजिट में कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 0। अच्छा 10 to 20 देखते हैं, तो ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जिसका 10th प्लेस डिजिट 1 होगा, क्योंकि 20 इंक्लूड नहीं होगा। तो 1 वाला देखो 1, बस एक ही बच्चा है जिसने 10 सेकेंड के बाद 20 सेकेंड के अंदर सॉल्व किया है। नाउ 20 to 30 देखना है, यानी हमें वो नंबर ढूंढना है जिसका 1st प्लेस डिजिट 2 हो। चलो देखते हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और उसके बाद बस 5 दिए हुए हैं। चलो फिर 30 to 40, यानी ऐसा नंबर जिसका 10th प्लेस डिजिट कितना है, 3 है। तो देखते हैं, हमारे पास है 1 2 3 4, दैट्स इट। तो यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हैं जिसने 30 to 40 में किया। अब 40 to 50, यानी ऐसा नंबर जिसका 10th प्लेस डिजिट 4 है। चलो काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब लास्ट 50 to 60, यानी ऐसा डिजिट जिसका 10th प्लेस डिजिट क्या है, 5 है। तो हमारे पास है 1 2 देन 3 4 5, तो 5। अच्छा भाई 60 में भी दिख रहा है, तो मैं 60 से 70 भी लेके जाऊंगा क्योंकि और भी टाइम है ना। 6 वाला भी दिख रहा है, तो ऐसा देखो डिजिट ढूंढो जिसका 10th प्लेस डिजिट 6 है। तो मेरे पास 1 2 के अलावा मुझे नहीं दिख रहा है, सिर्फ 2 हैं। तो अब अगर मुझे चेक करना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है 25 स्टूडेंट, तो इनको ऐड करने पे 25 आना चाहिए। देखो 8 + 2 10, 5 + 5 10 और ये 25, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है मेरा। ठीक है, इस तरह से आप रीचेक कर सकते हैं। अगर कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप दोबारा उसको फाइंड करिए कहाँ मिस्टेक है। तो ये सोल्यूशन नंबर 3 का टेबल बन गया आपका, इसको नोट कर लो। आप चाहें तो यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं 1 to 10 वाला, क्योंकि उसमें कोई डेटा हमारे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो इसको नोट करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो कहता है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन अ टेस्ट। तो क्लास 8 के स्टूडेंट ने किसी एक टेस्ट में कुछ मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं जो कि इस टेबल में गिवन है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, है ना। तो ये जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लास साइज। तो सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूं क्लास साइज क्या है। तो आप कोई भी एक इंटरवल उठा लो, मैंने मान लेते हैं उठाया 20 to 30। तो क्लास साइज क्या होता है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। क्लास साइज इक्वल्स टू अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो ये कितना हो जाएगा, 30 - 20 इज इक्वल टू 10। तो क्लास साइज क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है भाई, अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास मेरे पास है 70 to 80। तो लोअर लिमिट कितनी है इसकी, लोअर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इज इक्वल टू 70। क्यों भाई, ये लोअर या अपर। ठीक है, देन थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट इज व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अगर तुम डेटा में ध्यान से देखो तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 24। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा कितना नंबर है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में देखो 24 सबसे ज्यादा है, और उस वो जो क्लास है वो 32। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी is 24 with class size, with class size या class
कौन सी क्लास है? 30 to 40, 30 to 40। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अपर क्लास लिमिट ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, अपर क्लास लिमिट इज इक्वल्स टू कितना? 40। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड ग्रेटर और इक्वल टू 50। तो 50 और 50 के बाद वाले सारे ऐड कर लेंगे। तो डेटा में देखो 50 के बाद वाले कौन कौन से? पहले 50 वाला ऐड करते हैं, 50 से 50 टू 80 सब ऐड करेंगे। तो हमारे पास 18 प्लस 10 प्लस 7 28 प्लस 35। तो 35 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ग्रेटर और इक्वल टू 50 मार्क्स स्कोर किए हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड लेस देन 40। तो 40 से नीचे वाले सब काउंट कर लेंगे। तो 40 से कम वाले जितने सब काउंट कर लेंगे। तो फिफ्थ वाले में क्या आ जाएगा? 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 24। क्यों भाई, ये भी तो 40 से नीचे वाले ही हैं। ऐड करो 32 और 3 35 40। ठीक है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6 पार्ट में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक द टेस्ट। कितने स्टूडेंट ने टेस्ट लिया? ठीक है, तो भाई सबको ऐड कर देते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक पार्टिसिपेशन इन दिस टेस्ट इज 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 7। कितना आ जाएगा? 75 76 96 स्टूडेंट्स। ठीक है, सबको ऐड कर लेंगे। देन 6 के बाद 7th पार्ट कहता है व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 30 बट लेस देन 40। 30 से ज्यादा लेकिन 40 से कम। तो अगर हम इधर देखो, अगर हम इधर डेटा देखें तो 30 से ज्यादा 40 यानी 30-40 क्लास साइज 30-40 के बीच में देखो 24 स्टूडेंट है। तो 7th पार्ट अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम कहेंगे क्या कि हाउ मेनी परसेंटेज। तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी टोटल? इसमें 30 to 40 में कितने स्टूडेंट अपने पास? 24 और टोटल स्टूडेंट है 96 इंटू 100%। तो 24 4 25 यानी 25%। यानी कि आंसर में क्या होगा? हम क्या लिखेंगे? 25% of the student obtain marks more than or equal to 30 but less than 40। 25% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 30 से ज्यादा बट 40 से कम मार्क्स स्कोर किए हैं। चलो इसको नोट करो। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कहते हैं द डेली प्रॉफिट इन रुपीज ऑफ 100 शॉप्स आर गिवन इन द टेबल एज फॉलोज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो भाई क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है ना। तो चलिए मैं बोलता जाता हूं, आप लोग क्वेश्चन का आंसर मुझे बताते जाइएगा। तो 5th क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में कहता है इन विच इंटरवल द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी फाउंड। तो फ्रीक्वेंसी देख लो भाई, सबसे ज्यादा नंबर कहां पे है? तो सबसे बड़ा नंबर आई थिंक 27 है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 27 कहां से कहां में? 1000 से 1500। तो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है 1000 to 1500। तो 1000 to 1500 वो ऐसा इंटरवल है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी शॉप्स हैव देयर डेली प्रॉफिट रेंजिंग फ्रॉम 1500 to 1999। तो भाई हम 1500 to 199 यानी 1500 to 2000 देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आएगा? 1500 to 2000। देखो कितने शॉप्स हैं। तो नंबर ऑफ शॉप्स having daily profit of rupees 1500 to rupees 1999 is equals to कितना है भाई? 20 है। हमने कहा देखा? हमने 1500 से 2000 के बीच में देख लिया। ठीक है, 2000 ही तो है अप्रॉक्स, है कि नहीं? क्योंकि 2000 लेंगे नहीं तो 2000 जस्ट पहले वाला नंबर ये होगा तो 20 हो जाएंगे। देन थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमें कहता है हाउ मेनी शॉप्स अर्न अ डेली प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2000 एंड मोर। 2000 उससे ज्यादा। तो देखो 2000 तो उससे ज्यादा में देखो 2000 से 2500 और 2500 से 3000।
तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 17 + 6 = 23। तो इसका आंसर लिखोगे 23 शॉप्स आर अर्निंग डेली प्रॉफिट ऑफ ₹2000 एंड मोर। ठीक है, क्या लिखोगे 23 शॉप्स आर डेली अर्निंग द प्रॉफिट ऑफ 2000 एंड मोर। चलो नेक्स्ट पार्ट की, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में कहता है What % of shop have their daily profit below 2000? तो 2000 से नीचे कितनी शॉप्स, कितने % शॉप हैं? तो पहले तो मुझे टोटल शॉप्स पता होनी चाहिए, तो मैं टोटल शॉप निकाल रहा हूं। टोटल शॉप्स कितनी है मेरे पास? 12 + 18 + 27 + 20 + 17 + 6। तो ऐड करते हैं भाई, 12 + 20 30 30 50 57 67 77 77 एंड 84 94 100। तो टोटल शॉप मेरे पास है 100। अब कहता है व्हाट % ऑफ शॉप्स हैव देयर डेली प्रॉफिट बिलो 2000। तो 2000 से नीचे कौन कौन है? तो 2000 से नीचे देखो कौन कौन है मेरे पास, 20 से लेके यहां तक के सब हैं, है ना। तो मैं 100 में से इन सबको ऐड करने का बड़ा, चलो ऐड कर लेते हैं। 18 + 12 30 30 30 + 47 77। तो नंबर ऑफ शॉप्स अर्निंग प्रॉफिट बिलो ₹2000 इज इक्वल्स टू कितना, 77 है ना। 12 + 18 + 27 + 20 तो कितना हो गया 30 30 और 44 77। तो क्वेश्चन कहता था व्हाट % ऑफ शॉप हैव देयर डेली प्रॉफिट। तो परसेंट निकालने के लिए हम कहेंगे दिस इंप्लाइज 77% शॉप्स हैविंग दे आर अर्निंग बिलो ₹2000, क्योंकि टोटल 100 है, 100 का 77 कितना % होगा, 77% होगा। हो गया खत्म। चलो फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। ये कहता है व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द शॉप्स अर्निंग द हाईएस्ट डेली प्रॉफिट। तो हाईएस्ट डेली प्रॉफिट देखो कितना है, 2500 से 3000, तो उनका एवरेज निकाल लो। तो एवरेज ऑफ हाईएस्ट डेली प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना, 2500 + 3000 अपॉन 2, क्योंकि दो नंबर है इनका एवरेज, अपॉन 2। तो आएगा 5500 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 2 4 2 7 14 2 5 10 ₹2750। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। हमने टेबुलेशन किया और कैसे डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाते हैं वो सीखा, और कैसे दिए हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से डेटा निकालते हैं वो सीखा है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उससे डेटा ही बहुत इजीली निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और अगर वीडियो फ्रूटफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देख लीजिएगा। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।